पहले दीदी बोलकर पुकारा, उसके बाद उसी ने दुष्कर्म कर दिया। पुणे में एक बस में हुई इस वारदात ने सभी की नींदें उड़ा दी हैं। ये वारदात कैसे हुई, सीसीटीवी में क्या कैद हुआ, आइए इस वीडियो में पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। महाराष्ट्र के पुणे शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के भीड़भाड़ वाले स्वारगेट बस स्टेशन पर एक 26 साल की लड़की के साथ बस के अंदर बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जब ये घटना हुई तब बस स्टैंड पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को भी इस घटना का अंदाजा नहीं लगा। इस खौफनाक घटना के बाद से पुणे पुलिस अलर्ट मोड पर है और आरोपी की तलाश के लिए 13 टीमें बनाई गई हैं। वहीं इस घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष सरकार की कड़ी आलोचना कर रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन भी कर रहा है। स्वारगेट बस स्टैंड के सीसीटीवी कैमरे में क्या कैद हुआ, उससे पहले 13वीं महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हर्षवर्धन वसंतराव सपकाल ने इस मामले पर क्या कहा है, आइए वो जान लेते हैं। पिछले समय से महिलाओं की शोषण की घटनाएं लगातार महाराष्ट्र में घट रही है और खासतौर पर फडणवीस जी के गृह मंत्री चलते लॉ एंड ऑर्डर की पूरी स्थिति जो है तहस नहस हो चुकी है और महिलाओं के भी शोषण के काफी मामले सामने आ रहे हैं। तो एक सवाल महाराष्ट्र की सारी जनता के सामने है कि क्या महाराष्ट्र का कारोबार घनश्याम कोतवाल चला रहा है कि इस प्रकार से शिवशाही के नाम पर जो बस चलती है उसमें इस प्रकार से घिनौनी हरकत होना ये तौहीन महाराष्ट्र के कल्चर की है। तो हम तहे दिल से इस घटना की जो शोषिता है, पीड़िता है, उनके साथ है और किसी भी हालत में कड़ी से कड़ी सजा ये होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये लगातार जो जाति धर्म के बीच के तनाव और महिला के शोषण को लेकर मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा देना चाहिए। सर हम देखिए जिस तरीके से कि कुछ ही मीटर पे पुलिस स्टेशन का स्वारगेट यानी बड़ा ही बिजनेस माना जाता है और इसी जगह पे इतनी बड़ी घटना होनी, ये सीधी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं है और घनश्याम कोतवाल महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट चला रहा है। और सर हम आज मीटिंग भी रखी गई जिस तरीके से कि वुमेन सेफ्टी को लेकर मीटिंग रखी गई सरकार की तरफ से। अब घटना हो जाने के बाद मीटिंग रख के क्या फायदा, ये लिपापोती करने का उनका सरकार का प्रयास है। कांग्रेस की यही मांग है कि इस्तीफा दिया जाए। हाँ बिल्कुल, आए दिन जो घटनाएं घट रही है तो ये पूरा जो होम डिपार्टमेंट है ये हफ्ता वसूली में लगा हुआ है। ये खिलाफ के जो लोग हैं उनको दबाने में लगा है। एक तरफ जो उनके एमएलए उनका लड़का बैंकॉक के लिए जाता है तो 7 घंटे के भीतर उसका हवाई जहाज पलटा के वापस लाया जाता है, मगर जो एक्यूज जो है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं, कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं दिख रही। इसका ये जीता जागता सबूत है कि बीच पुणे शहर में इस प्रकार से घटना होना ये इन सब चीजों को दर्शाता है। ये वारदात कैसे हुई, आइए जानते हैं। पीड़िता एक मेडिकल फील्ड में काम करने वाली एक लड़की है। वो 25 फरवरी की सुबह लगभग 5:45 बजे पुणे के स्वारगेट बस स्टेशन पर फलटन सतारा जाने वाली बस का इंतजार कर रही थी। तभी 36 साल के आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाड़े ने उससे संपर्क किया। आरोपी ने उसे भरोसा दिलाया कि सतारा जाने वाली बस किसी और प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। उसने पीड़िता को दीदी कहकर संबोधित किया ताकि वो उस पर विश्वास कर ले। फिर उसे लेकर स्टेशन के कोने में खड़ी शिवशाही एसी बस की ओर ले गया। बस पूरी तरह सुनसान जगह पर खड़ी थी। उसकी लाइट बंद थी और अंदर अंधेरा था। पीड़िता को कुछ अजीब लगा, लेकिन आरोपी ने उसे बार बार यकीन दिलाया कि यही सही बस है। जैसे ही युवती बस में चढ़ी, आरोपी ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। जाते जाते उसने पीड़िता को धमकी दी कि वो किसी को इस बारे में ना बताए। पीड़िता इस घटने से इतनी डर और सदमे में पहुंच गई थी कि वो सीधे पुलिस स्टेशन नहीं गई। वो किसी तरह बस स्टैंड से निकली और दूसरी बस पकड़कर अपने घर की ओर रवाना हो गई। रास्ते में उसने अपने दोस्त को फोन करके पूरी घटना बताई। दोस्त की सलाह पर वो बस से उतरी और थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी।
बता दें कि MSRTC महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जिस बस में ये वारदात हुई वो सुबह लगभग 3:40 पर सोलापुर से आई थी और बस स्टैंड के कोने में खड़ी हुई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि सुबह 10 बजे तक यानी करीब 4 घंटे तक किसी को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। बस स्टेशन पर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद एक युवती के साथ ऐसी दरिंदगी कैसे हो गई, ये सवाल अब प्रशासन और सरकार पर उठ रहे हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, उन्होंने तुरंत स्वारगेट बस स्टैंड के CCTV कैमरे खंगाले। फुटेज में आरोपी युवती को बस की ओर ले जाता दिखा। इसके बाद आरोपी की पहचान दत्तात्रेय रामदास गाड़े के रूप में हुई। पुलिस ने जब उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच की तो पता चला कि वो पहले से ही एक अपराधी है। बता दें कि स्वारगेट पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी के अनुसार दत्तात्रेय रामदास 36 साल का है और उसके खिलाफ पुणे और आसपास के अहिल्यानगर जिले में चोरी, डकैती और चैन स्नैचिंग के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गाड़े 2019 से एक अपराध में जमानत पर बाहर था। अधिकारी ने बताया कि 2024 में गाड़े के खिलाफ पुणे में चोरी का मामला दर्ज किया गया था, जिसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। इस वारदात के बाद शहर भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस घटना को लेकर सरकार पर हमलावर है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बस स्टेशन पर तैनात सभी कर्मचारियों को हटा दिया है। परिवहन विभाग ने इस मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं और 23 सुरक्षा गार्डों को तत्काल रूप से निलंबित कर दिया है। स्वारगेट डिपो के प्रबंधक और यातायात नियंत्रक के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि पुणे जोन 2 DGP स्मार्टाना पाटिल ने मामले पर बयान देते हुए कहा, आरोपी ने मास्क लगाया था, इसीलिए चेहरा पहचान में नहीं आ पा रहा था। बाद में फेस रिकॉग्नाइज हुआ। हमारी टीम जल्द ही आरोपी को पकड़ लेगी। जो आरोपी के बारे में बताएगा उसको 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। बस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बस स्टैंड पर सुरक्षा के बावजूद ये घटना कैसे हो गई। अगर वहां पर्याप्त निगरानी होती तो शायद ये वारदात रोकी जा सकती थी। फिलहाल पुणे पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 13 टीमें बनाकर तलाशी अभियान चला रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड और टेक्निकल टीम की मदद से भी छानबीन हो रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने इस मामले में जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आरोपी कब तक पकड़ा जाता है और प्रशासन इस घटना से सबक लेकर सुरक्षा के क्या नए कदम उठाती है।